Now in this video we are going to talk about the market demand and the determinants of market demand. मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि इंडिविजुअल डिमांड का मतलब हुआ मेरी अकेले की डिमांड, आपके अकेले की डिमांड, आई थिंक शायद शिव सर के अकेले की डिमांड. बट मार्केट डिमांड का मतलब होता है द टोटल, द समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड्स. आपकी डिमांड प्लस मेरी डिमांड प्लस शिव सर की डिमांड प्लस विमला मैम की डिमांड, हम सबकी डिमांड का जब सम निकालेंगे, टोटल निकालेंगे, उस डिमांड को हम लोग बोलेंगे द मार्केट डिमांड. यानी कोई कमोडिटी की पूरे मार्केट में कितनी डिमांड है. लेट्स से मुझे ब्लैकबेरी बहुत पसंद है, अगर ब्लैकबेरी वापस मार्केट में आ जाती है देन आई विल गो फॉर अ ब्लैकबेरी फोन इंस्टेड ऑफ एन आईफोन. तो वो मेरी इंडिविजुअल डिमांड है. बट मार्केट डिमांड है क्या ब्लैकबेरी की? आई गेस शायद नहीं. ठीक है, शायद शिव सर नहीं खरीदेंगे ब्लैकबेरी, शायद विमला मैम भी नहीं खरीदेंगे, बट मैं खरीदूंगा. तो मेरी अकेले की डिमांड दैट इज 1 + 0 + 0 + 0 दैट विल गिव अ मार्केट डिमांड ऑफ अगेन 1. तो मार्केट डिमांड का क्या मतलब हुआ? पूरे के पूरे मार्केट में जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग हैं, उनकी क्या डिमांड है एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, दैट इज मार्केट डिमांड. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड. यानी क्या डिटरमिनेंट्स होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट डिमांड को चेंज कर सकते हैं. सबसे पहला होता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. लेट्स से कि मिल्क की बात करते हैं. इफ एक सिटी में लेट्स से 50,000 पीपल रहते हैं, तो कितना दूध पी लेंगे? एक आदमी एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर दूध पी लेगा. तो क्या डिमांड हुई उस मिल्क के, जो भी कंपनी है उसकी, 50,000 लीटर्स अ डे. वहीं पे लेट्स से दूसरी सिटी है जहां पे 5 लाख लोग रहते हैं, तो वहां पे डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई. वहां पे जो भी मिल्क की कंपनी होगी, लेट्स से गुजरात में अमूल चलता है, लेट्स से कोई दूसरे कंट्री में, लेट्स से या दूसरे स्टेट में XYZ कंपनी चलती होगी, तो यहाँ पे लेट्स से सूरत में डिमांड है 50,000 पीपल की. ठीक है, तो यहाँ पे कितना कंजम्पशन हुआ मिल्क का? लेट्स से 50,000 लीटर्स अ डे. लेट्स से मुंबई जैसे सिटी की बात करते हैं जहां पे पॉपुलेशन करोड़्स में है. ठीक है, वहां पे कंजम्पशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. तो सबसे पहला फैक्टर होता है मार्केट डिमांड को जो चेंज कर सकता है, दैट इज साइज एंड द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. साइज का मतलब तो समझ में आ गया. कंपोजिशन का क्या मतलब होता है? लेट्स से हम वर्चुअली है जो, ठीक है, वर्चुअली वी टीच 9, 10, 11, 12 करंटली. ठीक है, हम लेट्स से ऐसे कोई सिटी में लॉन्च करते हैं जहां पे 9, 10, 11, 12 के बच्चे बहुत कम है. ठीक है, कंपोजिशन ज्यादा क्या है, यूथ का है, दैट इज 20 से 30 के पब्लिक ज्यादा है यहाँ पे, तो हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. अब कोई कॉलेज का बच्चा 9, 10, 11, 12 तो पढ़ेगा नहीं. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, वेरी ऑब्वियस. तो हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो गई. वहीं पे लेट्स से हम कोई ऐसी सिटी में हमारा ऐप लॉन्च करते हैं जहां पे 9, 10, 11, 12 के बच्चे बहुत ज्यादा है. दैट मीन जो पॉपुलेशन है उसमें से स्कूल गोइंग किड्स की कंपोजिशन बहुत ज्यादा है. तो ऐसे केस में वर्चुअली की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी. समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट है सीजन एंड वेदर. ठीक है, लेट्स से विंटर्स की बात करते हैं. आपको ठंडी लगती है, मुझे लगती है. एम आई द ओनली वन जिसको ठंडी लगती है विंटर्स में? ऑफ कोर्स नॉट. ठीक है, विंटर्स का नाम इसके लिए पड़ा है क्योंकि शायद सबको ठंडी लगती है विंटर्स में. तो ऑटोमेटिकली विंटर्स में लेदर जैकेट्स, ठीक है, स्वेटर्स, ब्लेजर्स, इन सब की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, अब मेरी अकेले की डिमांड तो इंक्रीज नहीं होती, पूरे मार्केट की डिमांड इंक्रीज होती है. राइट, पूरे के पूरे इंडिया में लोग जैकेट्स खरीदते हैं. ठीक है, स्वेटर्स खरीदते हैं, बहुत सब चीजें खरीदते हैं, मफलर्स खरीदते हैं कुछ कुछ लोग तो. सो दैट इज सीजन एंड वेदर. ठीक है, बारिश के सीजन में ईदर यू बाय अ अम्ब्रेला और यू बाय अ रेनकोट. ठीक है, बट ऑटोमेटिकली यू विल बाय वन ऑफ द ईदर थिंग्स. ठीक है, आई विल बाय वन टू. ठीक है, तो सबकी डिमांड चेंज हो गई. तो सीजन एंड वेदर के हिसाब से भी मार्केट डिमांड चेंज होती है. थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. लेट्स से एक कंट्री की बात करते हैं, एक इमेजिनेशन करते हैं हम लोग, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन काउंट करते हैं जहां पे एक कंट्री है जिसमें सब लोगों की इनकम इक्वल है. ठीक है, तो सब लोग कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को अफोर्ड कर सकते हैं. लेट्स से आईफोन की बात करते हैं. आज के दिन में आईफोन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. बट लेट्स से हम लोग कोई ऐसे कंट्री की बात करते हैं जहां पे सबकी इनकम इक्वल है, तो सब लोग आईफोन अफोर्ड कर पाएंगे. तो आईफोन की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई, है ना. बट वहीं पे अगर एक कंट्री की बात करते हैं जहां पे ईदर अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी रिच एंड अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी पुअर. ठीक है, तो ऐसे केस में खाली वेरी रिच वाले जो लोग हैं वही लोग आईफोन अफोर्ड कर पाएंगे. राइट, तो ऑटोमेटिकली द डिमांड ऑफ आईफोन्स विल चेंज. तो अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन वी लर्न अबाउट मार्केट डिमांड. नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी. ठीक है, आई थिंक एवरीबडी विल अग्री ऑन दिस कि अगर प्राइस बढ़ती है तो हम लोग खरीदने से पहले शायद 2 बार सोचते हैं, और जब सेल आती है दैट इज 50% ऑफ, बाई 1 गेट 1 फ्री, तब हम लोग ज्यादा खरीदते हैं. आई थिंक एवरीबडी विल अग्री ऑन दिस. ठीक है, सेल में हम ज्यादा खरीदते हैं.
तो दैट इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। अगर कोई भी कमोडिटी की प्राइस कम होती है, मैं ज्यादा खरीदूंगा, आप ज्यादा खरीदोगे, शिव सर ज्यादा खरीदेंगे, आपके फ्रेंड्स ज्यादा खरीदेंगे, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली मार्केट डिमांड इंक्रीज हो जाती है। कब? जब प्राइस कम हो जाती है। ठीक है, वहीं पे अगर प्राइस बढ़ गई, ठीक है, लेट्स से नेगेटिव सेल आ जाती है, लेट्स से प्राइस बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन आ जाता है, तो आई थिंक हम सब स्पेंड करने से पहले एक या दो बार सोचते हैं। ठीक है, आप कम खरीदोगे, मैं कम खरीदूंगा, शिव सर कम खरीदेंगे, आपके फ्रेंड्स भी कम खरीदेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? जब प्राइस बढ़ी तब मार्केट डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो गई। वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, लेट्स से आईफोन और सैमसंग की बात करते हैं, इक्वल फीचर्स वाले कोई भी दो फोन इमेजिन कर लो। आई डोंट नो, आई एम नॉट अ वेरी टेक्नो फ्रेंडली पर्सन, सो आई वोंट बी एबल टू टेल यू कि कौन सा फोन और कौन से फोन को कंपेयर करो। अब एनी टू फोन जिसमें सेम फीचर्स है, दोनों पहले मिलते थे 50,000 में, अब अचानक से लेट्स से सैमसंग का प्राइस ड्रॉप हो गया 40,000 पे, तो हम सब क्या करेंगे? आई थिंक हम सब शायद सैमसंग पे शिफ्ट कर जाएंगे। इफ शायद हम सब नहीं तो एटलीस्ट द मेजॉरिटी ऑफ अस विल शिफ्ट टू सैमसंग, राइट? तो क्या हुआ? जो हमारे रिलेटेड गुड्स थे, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर उनका प्राइस चेंज हो जाता है तो हमारे कमोडिटी की डिमांड ऑटोमेटिकली अफेक्ट कर जाती है, तो अगेन हमारी मार्केट डिमांड चेंज हो गई। नेक्स्ट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मेरी इनकम बढ़ी थी तो मैंने ज्यादा चीज के कंज्यूम किए थे, आपकी इनकम बढ़ी थी तो आप शायद ज्यादा गुलाब जामुन कंज्यूम करोगे, कोई एक पर्सन है वो शायद ज्यादा आइसक्रीम कंज्यूम करेगा। ऑटोमेटिकली क्या हुआ? इनकम बढ़ी तो मार्केट डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि लोगों का स्पेंडिंग पावर बढ़ गया ना। पहले लोगों के पास में इनकम ही नहीं थी, पैसा ही नहीं था, तो वो स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। अभी लोगों की इनकम बढ़ गई, यानी उनकी स्पेंडिंग पावर इंक्रीज हो गई है। सो विद द इंक्रीज इन इनकम मार्केट डिमांड विल आल्सो इंक्रीज, एंड विद द डिक्रीज इन इनकम द मार्केट डिमांड विल आल्सो डिक्रीज। वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। ठीक है, हम सबको ये पता चलता है, न्यूज आती है, ठीक है, कि लेट्स से कोई भी कमोडिटी है उसका प्राइस कम होने वाला है। ठीक है, अमेजोन वाले क्यों 3-4 दिन पहले से वो न्यूज देना चालू कर देते हैं, बिग बिलियन डेज कमिंग। फ्लिपकार्ट वाले देते हैं ना, बिग बिलियन डेज कमिंग। ठीक है, तो हम वो लोग क्यों देते हैं ऐड? सो दैट यू गाइज कम टू नो कि शायद एक हफ्ते बाद में ये कमोडिटी का प्राइस कम होने वाला है। तो जैसे ही हमें पता चलता है, जैसे ही हमें उम्मीद होती है कि कोई भी कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में कम होगा, तो हम क्या करते हैं? हम डिमांड को पोस्टपोन कर देते हैं, ये सोच के कि हम उस दिन पे खरीदेंगे। ठीक है, और वहीं पे लेट्स से कि हमें न्यूज आती है कि ये कमोडिटी की प्राइस बढ़ने वाली है। ठीक है, लेट्स से गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने वाली है, तो गुड्स का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, तो हम क्या खरीदते हैं? हम अभी के अभी खरीद लेते हैं। तो क्या हुआ? हमारी मार्केट डिमांड चेंज हो गई। अगर हमें पता चला कि प्राइस कम होने वाला है तो मार्केट डिमांड कम हो जाएगी, कोई एक फ्यूचर डेट पे जाके बढ़ जाएगी। और अगर हमें पता चलता है कि अभी इन द फ्यूचर प्राइस इज गोइंग टू राइज, तो हमारी मार्केट डिमांड अभी के लिए इंक्रीज हो जाती है। वेरी सिंपल। एंड लास्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, आई थिंक जब मैंने एग्जांपल दिया था आप लोग को स्ट्रेट फिट जीन्स का, स्लिम फिट जीन्स का, बॉयफ्रेंड फिट जीन्स का, एंकल लेंथ जीन्स का, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ अस। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा था, मैं भी नॉर्मल जीन्स पहनता हूँ, आई डोंट वेयर एंकल लेंथ जीन्स। ठीक है, आई वेयर अ स्लिम फिट जीन्स। ठीक है, आई थिंक आप सब लोग स्लिम फिट या तो एंकल फिट ऐसी ही फिट जीन्स पहनते हो। देयर माइट बी वेरी लेस पीपल जो अभी भी स्ट्रेट फिट जीन्स पहनते हैं। क्या हुआ? हम सबका टेस्ट चेंज हुआ, हम सबके प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, तो उसके कारण क्या हुआ? मार्केट डिमांड ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। तो दीज वर द डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड।